Hello, 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 hello. Hello students, I am Ashish and welcome to I am Academy. ठीक है, अब हमारा आता है एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि हमें क्या निकालना है कि हमें निकालनी है डिस्टेंस। हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मतलब मेरे को 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, पहले ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे को 2 और 3, दूसरे कोऑर्डिनेट दे मेरे को 4 और 1 दे रखे हैं। क्या करना है? एक ही चीज करनी है भाई साहब, हमें लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये रहा रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब इसको पूरा का पूरा इसमें डाल दो। x2 क्या था मेरा? 4 माइनस x1 कितना होगा मेरा? 2 होल स्क्वायर कौन लगाया भाई साहब? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब मेरा कितना आ गया? 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। तो मेरा जो डिस्टेंस है ए और बी का वो कितना आएगा? रूट में 8 आ जाएगा। आपका मन चले तो इसको आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, तो क्या 2 रूट 2 भी आएगा, तो भी आंसर आपका सही है। राइट, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेम वही चीज है भाई साहब, सेम वही एकदम डिट्टो वही चीज, कुछ नहीं है। 2 पॉइंट मेरे को दे रखे हैं भाई साहब, -1 और 3। नंबर बदल के क्या ही कर लोगे भाई, हमें तो सब आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो भाई साहब, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इजी है, इजी है, इजी है। करके दिखा दो भाई साहब, 2 मिनट, सेकंडों में करेंगे अभी हम। देखो x2 क्या था मेरे पास? -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हिंदी कहाँ का हुई इनने? कर दो भाई साहब। कितना आ गया? 4 16। कितना बचा? 16। जो मेरा सी और डी की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई मेरे पास? रूट में 32। यहाँ कितनी थी? रूट में 8 या 2 रूट 8। इसमें भी सॉल्व करके कर सकते हो आप, उसको सॉल्व करके अगर करना है एलसीएम लेके, तो इसको भी अगर सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके अगर करना हो तो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही इजी फार्मूला है। अभी तो मैं एक्सरसाइज लेके चल रहा हूँ, एक्सरसाइज के आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा, चुटकियों में हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में। जो मेरे को दे रही है 0 0, दूसरी क्या दे रही है मेरे को? 36 15। सेम कर देंगे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ठीक है, सेम डिस्टेंस फार्मूला लगेगा हमारा। नहीं याद है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद करना बहुत ईजी है यार, ऐसी कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, x2 मेरा क्या आ जाएगा मेरे पास? 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 36 के स्क्वायर का तो 1296 होता है, प्लस में 225। अगर प्लस करोगे कितना आएगा? 15। किसका स्क्वायर होता है? 39। तो डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी? 39। अब दूसरा उसने बोला हुआ है कि 2 टर्म के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आपने सेक्शन 7.2 पढ़ा होगा, उसमें ये दे रखी है मेरे को, उसमें कुछ इस तरीके का डायग्राम बना होगा, आप ध्यान से देखना। इस तरीके का डायग्राम बना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी 39 है और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है? 15 है। ऐसे करके बता रहा था। ये मेरा ए कोऑर्डिनेट, ये मेरा बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा मेरे पास? 36 और 15 बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा कोऑर्डिनेट? 0 और 0। सेम ही बनेगा। इस तरीके से आप करोगे तो दोनों की डिस्टेंस करने के लिए 39 ही निकलेगी। ओके, गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके की किसकी बात कर रहा हूँ। पहला तो उसने बोला था इन दोनों की डिस्टेंस निकालो, तो हमने निकाल दी। दूसरा उसने बोला था, एक क्वेश्चन है सेक्शन 7.2, मतलब फिगर 7.2 जो बना हुआ है उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो ए और बी की हमें डिस्टेंस निकालनी है। सेम ही कोऑर्डिनेट है, 0.0 और 36.15 सेम ही है। तो आंसर अगर इसका सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 39 ही आएगा। ठीक है, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोलता है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 -2,11 आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या होता है भाई साहब? अब ये कोलिनियर क्या शब्द हो गया? कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करे।
मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो मेरे लाइन क्या होंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। अगर वो तीनों लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो वो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। मान लेते मैं ए कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ 1,5, बी कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ 2,3, और जो सी कोऑर्डिनेट है उसको मैं ले लेता हूँ -2, -11। ठीक है, मान लो मैंने बोला ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, या इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, ए बी सी मान लेते, चलो ए बी सी लाइन वाइज ले लेते, ए बी सी दोनों की लाइन वाइज को ले लिया आपने, लाइन वाइज ले लिया आपके लिए। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरी ए बी है, अगर मैं उसमें बी सी प्लस करूँगा तो मेरी ए सी वाली लाइन बनेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर मैं इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के साथ जोड़ दूँ तो मेरी बड़ी वाली लाइन बनेगी। बड़ी वाली लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ऑफ कोर्स। तो अगर मैं एक काम करूँ, मैं निकाल दूँ ए और बी का डिस्टेंस निकालूँ, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकालूँ। मैंने क्या बोला, अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूँ, ठीक है, और बी सी का डिस्टेंस निकालूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं निकाल दूँ ए सी का डिस्टेंस। अब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज बताई, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और वो ए सी के बराबर है, मतलब मेरी तीनों लाइन क्या है, मेरी तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मित्रों, कोलिनियर होंगे। गॉट इट। अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस को जोड़ दूं और वो ए सी की डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो मेरी पूरी लाइन क्या होगी, मेरे जो तीनों कोऑर्डिनेट है वो पूरे क्या करेंगे, एक लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब करते हैं किस तरीके से होगा। ए और बी की बात कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। 2 माइनस 1 होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो भाई बच्चों 1 नहीं आएगा, टॉप पर बैठे हैं। ठीक है, 3 में से 5 गया तो क्या बचा, माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 4। तो मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, √5, मतलब ए बी की डिस्टेंस मेरी आई √5। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बी सी की निकालो, बी और सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो भाई पूरा जीरो हो गया कुछ भी, माइनस माइनस प्लस होता है, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो 4 से कितना होता है 16, कितना होता है रे 196 हो गया। कितना होता है 196 हो गया, प्लस कर कितना होगा 6 6 12 9 10 11 212 होगा ना। ठीक है, 212। ए बी डिस्टेंस आ गई 5, इसकी आ गई 212। अब ए सी की निकाल लेते हैं, ए सी की निकाल लेते हैं। अब ए सी मेरा ये और ये, -2 -1 होल स्क्वायर, -11 -5 होल स्क्वायर, 3 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256। ठीक है, प्लस करो कितना आएगा 265, कितना आएगा 265। तो अब अगर मैं ये वाले फॉर्मूले में पुट करूँ इसको, मतलब मैंने क्या रखा था कि ए बी में अगर मैं बी सी प्लस कर दूं तो मेरे ए सी के बराबर आना चाहिए। ए बी मेरा है √5, ये मेरा है रूट का 212, ये मेरा है रूट का 256, तो ये तो ऐड हो ही नहीं सकते, ये ऐड में कर ही नहीं सकता। तो मेरे बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरे तीनों पॉइंट्स हैं, देयरफॉर दीज, इंग्लिश में आती है भाई मेरे को, ठीक है ना, दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। गॉट इट। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे मेरे, नॉन कोलिनियर, एक लाइन में आते ही हैं। बदमाश है भाई साहब, सीधे चलने का काम नहीं है इनके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोलते हैं, चेक वेदर 1 2 3 पॉइंट दे दिए मेरे को, ये वर्टेक्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि नहीं, हमें ये बताना है। सबसे पहला मुद्दा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है, ठीक है, अब फंबल हो जाता है भाई कभी कभी। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं उसको क्या कहूंगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहूंगा। वर्टेक्स मतलब बेसिकली होता है, ठीक है, ये समझ में आया।
अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये तीनों पॉइंट्स मिला के, तीनों एजेस, जो तीनों वर्टेक्स मिला के एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे कि नहीं बना रहे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करी, दो साइड बराबर होनी चाहिए उसके, दो साइड बराबर होनी चाहिए, कोई से भी दो साइड हो सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं ये नहीं बोला ना कि इसकी ये दोनों ही होने चाहिए, कोई से भी दो साइड हो सकते हैं। मेरे पास तीन साइड दे रखी है इसकी, मेरे पास पी क्यू है, क्यू आर है, पी आर है। अब मैं ये कैसे, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर भी बता सकता हूँ, क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर भी बता सकता हूँ, या पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर ही बता सकता हूँ। कोई सा भी जो आ रहा है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब हम वो बताएंगे कैसे, इन तीनों में से कोई सा भी इक्वल हो सकता है भाई, मैं एनीथिंग कैन हैपन। इस 2026 वाली सदी में कुछ भी हो सकता है लाडलो, कुछ नहीं पता, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पी कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है 5 और -2, क्यू कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है 6 और 4, आर कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है 7 और -। डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, पहले पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, चलो ये बहुत चिपक के बैठा हुआ है। 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 - 1 6 - 5 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इंटेलिजेंट बच्चों तुम मेरे। कितना माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 कितना, 6 6 6 36। तो ये कितना आ गया रूट में 37 आ गया, ठीक है, रूट में 37 आ गया। अब मैं बोलता हूँ क्यू आर निकाल लेते हैं, चलो क्यू आर 7 - 6 होल स्क्वायर -2 -4 होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 का स्क्वायर 36, ओ भाई, तो रूट में 37, रूट में 37। एक बार पी आर भी निकाल लेते हैं, पी आर भी निकाल लेते हैं। पी आर कितना है मेरा, 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 -2 का होल स्क्वायर, 7 - 5 कितना बनेगा, 4 + 0 0, तो कितना आ गया रूट में 4, कितना आ गया 2। तो अब मेरा क्या है, पी क्यू मेरा कितना रूट 37, क्यू आर मेरा कितना रूट 37, और ये कितना आ रहा है मेरा 2 सेंटीमीटर। तो अब हमने इससे क्या बता दिया कि मेरा जो है ये जो ट्राइंगल है, मेरा जो ट्राइंगल है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एयरफोर समझ गए ना किस तरीके से निकाला, मैंने दो साइड बराबर बता दी, पी क्यू और क्यू आर मैंने बराबर बता दी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर बतानी होती बस, ठीक है, वो हमने बता दी। तो मतलब क्या है, जो मेरे जो पॉइंट्स हैं उससे हमारा क्या बन रहा है, प्योरली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है मित्रों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि हमें क्या निकालना है, हमें पता क्या करना है कि चार बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, चार बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, दो लड़कियां हैं जिसका नाम है चंपा और चमेली। हमने क्लास के अंदर आके देखा, चंपा ने देखा कि चार बच्चे बैठे हुए हैं। अब जब उसने ऑब्जर्व करा ढंग से तो उसको लग रहा था ये चारों बच्चे एक स्क्वायर शेप में बैठे हैं, ठीक है। पर चमेली सेड कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, ओके, ये हमें पता लगाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर के क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली, उसके सारी साइड बराबर होती हैं और दूसरा उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना। उसकी सारी साइड बराबर होती है और उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सारी साइड बराबर प्रूफ कर दूंगा पहले मैं, मतलब मैं बोल दूंगा ए बी बराबर कर दूंगा, बी सी सी डी के बराबर और डी ए के बराबर, मतलब इन चारों साइड्स को क्या कर दूंगा पहले बराबर प्रूफ कर दूंगा, ठीक। तो पहले हम ए बी को बराबर कर लेते हैं, मतलब ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सिंपल सा बराबर नहीं, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, कितना बचा 3 3 3 9 9 9 9 रूट 18, इतने में छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी उसमें, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। दूसरा क्या हमारा बी सी निकाल लेते हैं, बी कितना था मेरे पास 6 7 9 4, तो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, सेम माज रहा है, 3 आएगा 9 3 आएगा 9 रूट का 18। दो पॉइंट समझ में आए, दो की डिस्टेंस निकाल ली, तीसरे की निकालते हैं। अब सी डी की निकाल लेते हैं एक बार, सी डी सी और डी, ठीक है। तो क्या होगा 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, वही 9 + 9 रूट में 18, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम डी ए की, निकाल लेते हैं यहाँ पे 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर,
कितना बचेगा, सेम वही 9 + 9 √18। अब आप ध्यान से देखो, √18 √18 √18 और √18, मतलब मेरे जो डिस्टेंस है, मेरी जो साइड्स हैं वो क्या है, बराबर है। अब एक और चीज मेरे को प्रूफ कर रही है, इसके डायगोनल बराबर है। डायगोनल बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर में बना रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में बना रहा हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, मतलब इस क्रॉसिंग में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको बना भी रहा हूँ इस तरीके से, तो डायगोनल्स क्या होंगे मेरे, AC और BD, ठीक है। अगर मैंने ये दोनों भी इक्वल बता दिया तो मतलब क्या होगा, मेरे स्क्वायर कंफर्म हो जाएगा मेरे को कि स्क्वायर में बैठे हुए, ठीक है। तो मैं अभी निकाल लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं AC का निकालता हूँ पहले। AC 9 - 3 होल स्क्वायर 4 - 4 होल स्क्वायर, और 9 में 6 36 रूट में 36, या मैं बोल सकता हूँ 6, ठीक। अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ BD का, B और D कितना है मेरा, 6 - 6, यहाँ निकालता हूँ BD का कितना है, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। सेम मुद्रा आ रहा है, मुद्रा नहीं, सेम मुद्दा आ रहा है, सेम मुद्रा आ रहा है, मुद्रा मुद्रा 6 में 6 0, इतना माइनस करा, -6 36, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब मेरे डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। मतलब मेरा क्या है, जो मेरा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो मेरी साइड्स हैं, जो मेरी साइड्स हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आ रही है, आ रही है। मेरे जो दो डायगोनल्स हैं AC बराबर BD, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि ABCD इज अ स्क्वायर। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा ABCD है वो क्या है, मेरा स्क्वायर है। और जब ये स्क्वायर है तो मैं ये बोल सकता हूँ जो चंपा कह रही थी वो क्या कह रही थी, सही कह रही थी। देयरफॉर चंपा वाज राइट।